राजू अगला आएगा ना, मिल जाएगा। देखिए, चंदौली में पिछले 2-3 सालों से वहाँ पे एक नया वैरायटी का चावल उगाने का प्रयास हो रहा है और उस दिशा में उसको उचित मूल्य जो हमारे कृषक भाई हैं उसको दिलवा सकें, उसी दिशा में एपिडा के सहयोग से आज एक कंसाइनमेंट हमारे सी रूट से ओमान जा रहा है। और न सिर्फ राइस बल्कि आने वाले समय में और पिछले सीज़न में भी हम लोग ने आम और बहुत सारी सब्जियां यहाँ से एक्सपोर्ट कराई थी और आने वाले जो सीज़न है उसमें भी आपको विश्वास दिलाता हूँ कि बहुत अच्छा यहाँ से एक्सपोर्ट सब्जियों का और हमारे आम का होगा। और उस दिशा में न सिर्फ चंदौली बल्कि काशी को पूरा एक हम लोग यहाँ हब बनाना चाह रहे हैं, जिससे कि आसपास के पूरे रीजन के जितने हमारे किसान भाई हैं यहाँ से एक हब बनाकर यहाँ से हम लोग उनके उत्पादों को विदेशों में भेज सकें। उस दिशा में बहुत अच्छे प्रयास उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार ने किए हैं। बहुत शीघ्र ही हमारा यहाँ पर एक पैक हाउस, एक अच्छे स्टैंडर्ड का पैक हाउस हमारा तैयार हो जाएगा, जिससे कि जो पैकिंग के लिए जो चीज़ें और ग्रेडिंग और सॉर्टिंग के लिए चीज़ें को वहाँ पर लखनऊ या अन्य जगह नहीं भेजना पड़ेगा। इसके साथ साथ एयरपोर्ट से हम लोग की बातचीत चल रही है और एयरपोर्ट में एक छोटा कोल्ड स्टोरेज ऑलरेडी वहाँ पर चालू हो गया है, पर प्लस वहाँ एयरपोर्ट में भी हम लोग एक छोटा सा पैक हाउस वहाँ पर भी बनाने का प्लान कर रहे हैं। इसके साथ साथ हमारे यहाँ प्लान है कि हम लोग यहाँ पे जो अपना भारत का पहला इनलैंड जो रिवर पोर्ट बना है उसको हम लोग यूज़ करके बाय रिवर रूट हम लोग यहाँ से चीज़ें को बांग्लादेश और आगे म्यांमार तक भेज सकें। उस दिशा में भी काम चल रहा है। ट्रेनिंग है एपिडा और हॉर्टिकल्चर के माध्यम से हम लोग उनकी ट्रेनिंग करा रहे हैं, जिससे कि एक्सपोर्ट के लिए जो मानक हैं पेस्टिसाइड्स के, फॉरेन मटेरियल्स के, उनकी ट्रेनिंग कराकर उनको हम लोग वैसे उत्पाद जो उनके स्टैंडर्ड्स को मीट करते हैं वो ग्रो कर सकें। इससे एक फ़ायदा ये भी हो रहा है कि न सिर्फ एक्सपोर्ट बढ़ रहा है बल्कि जो हमारे डोमेस्टिक मार्केट में इनकी उत्पादों का लागत अच्छी मिल रही है, क्योंकि क्वालिटी का एश्योरेंस लोगों को मिल रहा है। तो यहाँ से चीज़ें जो हैं हमारे अच्छे अच्छे बड़े स्टोर्स में लोग लेके जा रहे हैं और मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाले समय में यहाँ पे हमारे किसान भाइयों के लिए जो माननीय प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है कि किसानों की आमदनी को दोगुना करना है, उस दिशा में हम लोग अच्छा प्रयास कर रहे हैं और हम लोग इस पूरे रीजन को एक बहुत बड़ा एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट का और आने वाले समय में फूड प्रोसेसिंग का भी जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उसकी प्रोसेसिंग का भी बहुत बड़ा हब बनाएंगे। पूरा फ़ायदा किसानों का होगा। एक्चुअली देखो, अभी पहले जो प्रोडक्ट इधर लाइक प्रोडक्शन हो रहा था ये लोकली कंजम्पशन हो रहा था। अभी लाइक बनारस का वाराणसी का प्रोडक्ट अभी बाहर चल रहा है, ठीक है, बाहर मीन्स आउटसाइड कंट्री जा रहा है। सो इसका एक ब्रांड इमेज हो जाएगा, ठीक है, वाराणसी का क्लस्टर का एक ब्रांड इमेज हो जाएगा। ये ब्रांड इमेज होने से क्या होगा, हमारा प्रधानमंत्री साहब ने बोल रहे हैं लाइक डबलिंग ऑफ फार्मर्स इनकम, लोकल प्रोडक्शन लोकल सेल में डबलिंग करने के लिए बहुत अच्छा है। हम जो प्रोडक्ट है ये प्रोडक्ट मैंने बाहर भेजना पड़ेगा, बाहर भेजने से क्या होगा, इन लोग का ना इनकम मैंने डबल होगा और इन लोग का प्राइसेस मैंने रेम्यूनरेटिव होगा। ओके, सो ये बेसिकली मूल उद्देश्य ये है। हम इसका आगे बढ़ाने के लिए हम कोशिश करेंगे एंड इसका प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन भी हम करेंगे। अभी हम कर रहे हैं मैंने अलग चंदौली का चावल, कुछ वेजिटेबल्स वगैरह। हम इन द डेज टू कम हम हॉर्टिकल्चर, फ्लावर्स और दूसरा वेजिटेबल क्रॉप्स का हम स्कोप डाइवर्सिफिकेशन करने के लिए हम कोशिश करेंगे, हम अच्छे से करेंगे।